हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथ मैजिक। उसमें हम देखेंगे चैप्टर 5 शेप्स एंड डिजाइन। शेप्स एंड डिजाइन, शेप्स मीन्स आकार। उसमें हम देखेंगे पेज नंबर 63 पे ईच एंड कॉर्नर। ईच मीन्स धार एंड कॉर्नर मीन्स ખૂણા। धार અને ખૂણા। मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स वेर प्लेइंग अ गेम। मीता और उसके 5 फ्रेंड्स वो लोग गेम खेल रहे थे। टिंकू वॉज ब्लाइंड फ्लोडेड एंड आस्क्ड टू कीप clapping as long as he wished while the other would move round a table। टिंकू की आई पे क्या करा था? टिंकू की आई पे क्या किया था? उसकी आंख में पट्टा बांधा था। टिंकू was blinded and asked to keep clapping as long he wished while the others would move around a table। टिंकू ने आंखें पट्टा बांधा था एंड उसको उसकी इच्छा हो इस तक वो क्लैपिंग करती रहती थी। देन अदर जो पीपल थे वो टेबल की आजू बाजू राउंड करते थे। द मोमेंट टिंकू स्टॉप्ड क्लैपिंग, जब टिंकू क्लैपिंग करना स्टॉप करती है, एवरीबडी वुड स्टॉप वेरेवर दे वेर। जब टिंकू एक ही क्षण में क्लैपिंग करना बंद करती है तब द चाइल्ड हु वॉज नॉट एट अ कॉर्नर वू बी आउट। तो जो चाइल्ड थे वो जो टेबल थे उसके कॉर्नर पे आ जाते थे और जो चाइल्ड कॉर्नर पे नहीं होता वो आउट हो जाता। देन सी वुड बी ब्लाइंड फ्लोडेड। પછી તેને जो चाइल्ड आउट हो जाता उसकी बारी आती क्लैपिंग करना और उसके आंख पे पट्टी बांधनी पड़ती। तो इन शॉर्ट उसमें क्या है, हम फिर से एक बार आपको समझाते हैं कि 5 फ्रेंड्स थे, वो लोग गेम खेल रहे थे और जो मीता और उसके 5 फ्रेंड्स वो लोग गेम खेल रहे थे। जो टिंकू थी उसकी आंखें पे पट्टी बंधी थी और उस गेम में ऐसा करना, जो टेबल है उसकी तरफ एक बॉयज उसकी आंख पे पट्टी बांधना और वो क्लैपिंग करेगा और बाकी सारे सब टेबल की आजू बाजू राउंड लगाते रहेंगे। जब टिंकू क्लैपिंग करना स्टॉप करेंगे तब उस लोगों को टेबल की कॉर्नर पे आ जाना। जो चाइल्ड को कॉर्नर पे नहीं होता वो आउट हो जाता और जो आउट हो जाता उस चाइल्ड की क्लैपिंग करना उसकी बारी आती। इस तरह के वो गेम खेल रहे थे। उसका नाम छोटू, गुडू, बंटी, टिंकू, राजा, मीता एंड टिंकू। तो टिंकू क्या कर रहा है? उसकी आंख पे पट्टी बांधी है और वो क्लैपिंग करेगा और छोटू वो भी कॉर्नर पे है, राजा भी कॉर्नर पे है, मीता भी कॉर्नर पे और बंटी भी कॉर्नर पे। तो उसमें आउट कौन हुआ? तो गुडू। क्यों वो आउट हुआ? क्योंकि वो बीच में वो टेबल के कॉर्नर पे नहीं है, इसलिए वो आउट होगा। फर्स्ट ए क्वेश्चन किया है उसमें, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबाउ कैन यू टेल यू हु इज आउट। ऊपर आपको दिए गए पिक्चर को देख के आप बता सकते हो कि कौन आउट हो गया है। तो हम बता सकते हैं ना, छोटू भी कॉर्नर पे, राजा भी कॉर्नर पे, मीता भी कॉर्नर पे और बंटी भी कॉर्नर पे। टिंकू तो क्लैपिंग कर रहा है, तो आउट कौन है? तो गुडू। तो हम उसका आंसर लिखते हैं।
आउट कौन होगा? लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव कैन यू टेल हु इज आउट? तो आउट कौन होगा था? तो पिक्चर में आपको दिखता है गुडू बीच में है, इसलिए वो आउट होगा। तो हम उसका आंसर लिखते हैं गुड्डू इज आउट एज सी इज नॉट at a corner of the table. कौन आउट है? तो गुडू इज आउट एज सी इज नॉट एट अ कॉर्नर ऑफ द टेबल। क्यों आउट होगा? क्योंकि वो टेबल के कॉर्नर पे नहीं खड़ा है, वो कहाँ पे खड़ा है? बीच में खड़ा है, इसलिए वो आउट हो गया। देन सेकेंड बी, वेयर इज अ गुडू स्टैंडिंग? वेयर इज अ गुडू स्टैंडिंग? गुडू कहाँ पे स्टैंड हुई है? गुडू कहाँ पे स्टैंडिंग गुडू कहाँ पे स्टैंडिंग करे? क्या हो पीछे गुडू? तो बी का आंसर हम लिखते हैं बी वाला है बी, वेयर इज गुडू स्टैंडिंग? तो उसका आंसर है गुडू इज स्टैंडिंग against the edge of the table. गुडू कहाँ पे खड़ी है? तो गुडू इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द ईच ऑफ द टेबल। गुडू कहाँ पे खड़ी है? तो गुडू टेबल की धार पे। तब दिखता है ना आपको कहाँ पे खड़ी है? बीच में खड़ी है ना, धार पे। Then C, can this game be played around table? Why? वो गेम राउंड वाले टेबल होते हैं, तो उस गेम हम खेल सकते हैं। वो तो कॉर्नर वाले टेबल थे, इसलिए वो लोग गेम खेल सकते थे। लेकिन हमको कोई ऐसा राउंड वाले टेबल होता, राउंड वाला टेबल, तो हम वो गेम खेल सकते? क्यों 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 खेल सकते? उसका आंसर देना है। तो हम वो गेम खेल सकते? तो नो, खेल सकते, क्योंकि उसमें तो गेम में क्या करना है? हमको कॉर्नर पे खड़ा रहना है जब क्लैपिंग बंद हो तब। तो जो गोल राउंड वाले टेबल होता तो उसकी तो कॉर्नर होती नहीं। तो हम आंसर लिखते हैं सी, कैन दिस गेम बी प्लेड around टेबल? राउंड वाला टेबल होता तो हम इस तरह की गेम खेल सकते। वाई, शा माटे? तो उसका आंसर है आंसर लिखेंगे हम नो,
दिस गेम कैन नॉट बी प्लेड, तो हम उस तरह के गेम खेल सकते हैं, तो नो दिस गेम कैन नॉट बी प्लेड around or around table as it has no corner. क्योंकि हम इस तरह के नो दिस गेम कैन नॉट बी प्लेड अराउंड और राउंड टेबल एज इट हैज नो कॉर्नर, क्योंकि हम उस गेम खेल सकते नहीं, इस तरह के गेम हम राउंड वाले टेबल होता तो खेल सकते नहीं, क्योंकि राउंड वाले टेबल में कॉर्नर होती नहीं। देन नाउ मैनी थिंग्स अराउंड एज हैव अ स्ट्रेट इज, फॉर एग्जाम्पल आपके आजू बाजू में भी कई सारी चीज होती है, उसकी भी स्ट्रेट इज होती है, मीन्स सीधी धार होती है ना। तो हमको एग्जाम्पल तरीके से वहाँ पे जो बुक्स दिए उसकी वहाँ पे इज से वहाँ पे इज है, धार है ना। हम चेयर देखते हैं तो चेयर में भी वहाँ पे इस तरफ है, वहाँ पे वो सब क्या है, इज। वो काइट है, उसमें भी वो सब क्या है, उसकी इज है, मीन्स दार है। तो अब कई सारी चीज में भी ऐसा दार होता है। देन नाउ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दार। क्या बोलते हैं, दार। देन नाउ अदर थिंग हैव कर्व इज, फॉर एग्जाम्पल क्या के कर्व मीन्स वक्र। कर्व मीन्स क्या होता है, वो वक्र। कई सारी चीज की दार कैसे होती है, कर्व होती है, मीन्स वक्र होती है, राउंड शेप में। तो उसमें आपको दो पिक्चर दिए, उसमें भी आप देख सकते हो, उसकी इज देख सकते हो, उसकी धार देख सकते हो। उसकी धार कैसी है, राउंड शेप में, उसको भी इसकी धार कैसी है, राउंड शेप में। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन किया है, लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड इज। आपके आजू बाजू पे देखना है और स्ट्रेट कर्व इज धरावती आपके आजू बाजू देखना है और आपके आसपास कर्व इज धरावती कई सारे चीज का नेम बताना है। तो उसमें आपको दो पिक्चर दिए, इस तरह से कोई कई सारी चीज हो तो उसका नेम बताना है। तो हम उसका आंसर लिखते हैं। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व इज। तो हम उसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट ए का आंसर लिखेंगे हम, ए उसका आंसर लिखेंगे हम। क्या किया था, लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व इज। आपके आसपास और आपके आसपास कर्व इज धराती कई सारी चीज का और स्ट्रेट और कई सारी चीज का नेम बताना। तो क्या आएगा आंसर, फॉलोइंग थिंग्स हैव स्ट्रेट इज। तो हम दो प्रकार के लिखते हैं, उसमें वन लिखेंगे, फॉलोइंग
जो स्ट्रेट ईज होता है उसका नाम लिखता है, उस चीज़ का हम नाम लिखेंगे। स्ट्रेट ईज होते हैं, स्ट्रेट दार वाले होते हैं, उसका नाम हम लिखते हैं। बाद में हम कर्व ईज वाले नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रेट में पिक्चर, बुक, सेकेंड बुक, डॉर, थर्ड नंबर है डॉर, 4 नंबर हम लिखेंगे न्यूज़पेपर, ब्लैक बोर्ड, वो क्या है, वो स्ट्रेट ईज है। क्या है वो? स्ट्रेट ईज है। वो 5 नेम हमने लिखे, वो स्ट्रेट ईज के लिखे। देन हम सेकेंड लिखेंगे हम कर्व ईज वाले नाम लिखेंगे, मीन्स वक्रधार वाले नाम लिखेंगे। उसमें हम फर्स्ट लिखेंगे बॉल। बॉल को धार होती है? नहीं होती है, धार भी नहीं। वक्र ईज मीन्स राउंड शेप में जो ईज वाले होते हैं वो, उसका नाम तो बॉल, वो राउंड शेप में होता है। ग्रेप्स, grapes, third apple, apple, 4 number lemon, 5 number coconut। क्योंकि वो सब हमने 5 नेम लिख से, बॉल, ग्रेप्स, एप्पल, लेमन, कोकोनट, वो राउंड शेप में होते हैं, इसलिए वो क्या है? कर्व ईज। क्या है? कर्व। तो हमने स्ट्रेट ईज और कर्व ईज का दोनों का डिफरेंट नेम लिखा। स्ट्रेट ईज का जो नेम है, स्ट्रेट ईज में क्या आता है? तो पिक्चर्स, बुक, डॉर, न्यूज़पेपर, ब्लैक बोर्ड, वो स्ट्रेट ईज है। और कर्व ईज क्या है? तो बॉल, ग्रेप्स, एप्पल, लेमन, कोकोनट, इन शॉर्ट जो राउंड शेप में होते हैं वो कर्व ईज। देन सेकेंड बी, डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट ईज हैव अ कॉर्नर्स। जो सीधी धार वाली चीज होती है उसको कॉर्नर होती है। सीधी धार वाली जो चीज होती है उसको कॉर्नर होती है। तो यस, होती है ना कॉर्नर। तो उसको तो होती है। तो हम उसका आंसर बी, आंसर yes thing with straight is have a corner। उसको धार होती है। जो स्ट्रेट ईज है होती है उसको कॉर्नर होती है। एग्जाम्पल तरीके डॉर, नैन्सी डू द थिंग्स विथ कर्व ईज हैव अ कॉर्नर। जो कर्व ईज वाली चीज होती है उसको कॉर्नर होती है, उसको कॉर्नर होती है, उसके खुना होता है। तो नो, नहीं होती ना। कर्व ईज वाली चीज क्या है? बॉल, ग्रेप्स, एप्पल, लेमन, कोकोनट,
जो भी राउंड शेप में होता है वो कर्व इज वाले होते हैं, तो उसको तो कॉर्नर नहीं होती। देन उसको होती स्ट्रेट इज वाली होती तो उसको कॉर्नर होती। तो हम सी का आंसर लिखेंगे नो थिंग्स विथ कर्व is have no corner, have no corner, क्योंकि जो कर्व वाली चीज कर्व थी इज वाली चीज होती है उसको कॉर्नर होती नहीं। तो नो थिंग्स विथ कर्व इज हैव नो कॉर्नर्स। देन डी try to find the things which have both straight and curve edge। जिसको सीधी धार होती है और जिसको कर्व धार वक्र धार होती है उसका उस चीज का नेम बताना है, ढूंढना है हमको। हमको ट्राई करना है स्ट्रेट इज और कर्व इज के नाम ढूंढना है, नेम ढूंढना है। कौन सी चीज है स्ट्रेट इज में होती है और कौन सी चीज वो कर्व इज में होती है। ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व इज। आपको बताना है इस चीज का नेम जो जिसको स्ट्रेट इज होता है और कर्व इज होता है। जिस चीज में स्ट्रेट और कर्व इज दोनों होते उसका नेम बताना है। तो डी का आंसर हम लिखेंगे फॉलोइंग things have both straight and curve is। जिसको स्ट्रेट और कर्व इच दोनों होती है इस चीज का नेम बताना है। तो उसका क्या क्या है? तो ब्रेड, फर्स्ट हम लिखेंगे ब्रेड, ब्रेड, वियोलिन, इलेक्ट्रिक गुइटर, इलेक्ट्रिक गुइटर, इलेक्ट्रिक गुइटर, कार, स्क्रू ड्राइवर, ऐसी कई सारी चीज होती है उसमें स्ट्रेट कर्व और स्ट्रेट एंड कर्व इच दोनों होते हैं। तो पता चल गया ब्रेड, वियोलिन, इलेक्ट्रिक गुइटर, कार, स्क्रू ड्राइवर। तो उसका नेम हमने बता दिया। तो आपको पता चल गया कि कर्व इज और स्ट्रेट इज में पता चल गया। देन अगले वाले हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वो सब आप अपनी मैथ्स मैजिक की नोटबुक में लिख देना।